लास्ट वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर देख रहे थे और उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज के सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे कि किसी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप के साथ आपका मल्टीपल बॉन्ड है उसका, और दोनों है तब किसका। तो मल्टीपल बॉन्ड का तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को फंक्शनल ग्रुप का देखना है या फिर दोनों जब प्रेजेंट है तब देखना है। तो जो पहला जो रूल है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो जो पहला जो रूल है वो क्या है आपका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड, क्या है आपका मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इफ पॉसिबल आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, इफ पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि जो साइड चेन हम लोग चुने, कोशिश करना है कि उसमें सबसे कंपलसरी तो ये है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, और अगर हो सके तो मल्टीपल, अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो वो भी हो जाए तो और अच्छी बात है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन है तो वो भी अच्छी बात है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप भी जो है हमारा वो दो टाइप से है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ है, मतलब कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप आता है, एक बिना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ जो आपके ग्रुप है, जैसे OH है, OH माइनस, आपका X हाइड्रोजन ग्रुप वाला कह सकते हैं। ठीक है, आपका SR कह लीजिए या SH कह लीजिए, SH कह लीजिए। ठीक है, थायो सल्फेट ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं, या फिर आपका अमाइन कह लीजिए, NH2 कह लीजिए। और कुछ जो है जैसे COOH है, CHO हैं, मतलब अल्डिहाइड हैं। ठीक है, और आपका क्या है COR है, आपका COCl है, एसिड हाइलाइड। ठीक है, और आपका क्या कर सकते हैं COO आपका हो गया, COOR ईस्टर हो गया। तो ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाते हैं, मतलब इनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा कि जो कंपाउंड है वो जुड़ा किसके साथ रहेगा, कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। ये जो अल्डिहाइड है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना कुछ इस तरह से आप देखिएगा। ठीक है, यही लिख रहे थे, इसको हम लोग ऐसे ऐसे कर दिए। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तभी क्या है आपका C डबल बॉन्ड और आपका Cl है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ, अब जब कार्बन वाले ग्रुप वाला कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो नंबरिंग तो इन्हीं से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग इन्हीं से शुरू करेंगे। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पेरेंट चेन के लोएस्ट पोजीशन पर पहला पोजीशन, मतलब इनसे नंबरिंग शुरू करें, ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई जरूरी नहीं है कि इनसे ही नंबरिंग शुरू करें। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, और जब कार्बन नहीं है तो इनको हम लोग क्या देते हैं, लोएस्ट पोजीशन देते हैं। मतलब ये सबसे पहले कार्बन चेन ढूंढेंगे जो लॉन्गेस्ट हो और उसमें इनको लोएस्ट पोजीशन। लेकिन इनका क्या है कि ये जब प्रेजेंट होते हैं तो इनका इनमें क्या होता है कि इन्हीं से नंबरिंग ही शुरू करते हैं। ठीक है, इन्हीं से क्या करते हैं, नंबरिंग शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग करेंगे समझ में आ जाएगा। सेकंड हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड जो है, एट द टाइम ऑफ नंबरिंग के टाइम पे फर्स्ट जो प्रीफरेंस है, फर्स्ट जो हमारा प्रीफरेंस है वो किसका है, कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन में नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन क्या है, एट द टाइम ऑफ नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। तो हमारा जो पहला प्रीफरेंस है, फर्स्ट प्रीफरेंस जो देते हैं वो किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो जो भी हो, कार्बन वाला हो या नॉन कार्बन वाला हो। और सेकंड जो प्रीफरेंस है वो क्या होता है आपका, डबल या ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है, डबल और आपका ट्रिपल बॉन्ड हम लोग क्या ना कहते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड को या सिंपल बस एक 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 शब्द में कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड, एक शब्द में क्या कह सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। अगर इनका हम लोग नंबरिंग करना चाहें, एक कंपाउंड लिखते हैं और यहाँ पे आपका क्या है, OH है, ये क्या है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब बॉन्ड लाइन से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केलेटन स्ट्रक्चर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो स्केलेटन जितना भी आपका टर्मिनल है वो क्या होता है, कार्बन होता है। इसका भी वीडियो हम लोग बना के डाल चुके हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और 1 6, तो 6 कार्बन जो है ना आप सबसे पहले बना लिए। और ये दूसरे इधर से दूसरे कार्बन पे OH लगा हुआ है, और इधर से ये तीसरे कार्बन पे एक आपका कार्बन लगा हुआ है, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, समझ में आया। अब देखिए ये स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं, इसमें जितना बॉन्ड खाली है, जैसे यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड खाली है, यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली है, यहाँ भी इसका 3 बॉन्ड खाली है, यहाँ 1 बॉन्ड खाली है, यहाँ 2 खाली है, यहाँ 1 खाली है, यहाँ 3 खाली है, मतलब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ क्या है आपका हाइड्रोजन है, समझ रहे, हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं है, हाइड्रोजन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसके अलावा कुछ रहेगा तो वो दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। अब इसका नंबरिंग करना है, आसान है। हम लोग क्या बोले कि जो फंक्शनल ग्रुप है, अब देखिए अभी हम लोग जस्ट बोले थे कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, अगर कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप होता, मतलब यहाँ पे कोई कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप होता तो ये नंबरिंग यहीं शुरू करते, लेकिन ये कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब क्या है इसको लोवेस्ट पोजीशन हम लोग दे सकते हैं। जैसे अगर नंबरिंग शुरू करें इधर से, तो इधर से 1 2 3 4 5 और 6, और इधर शुरू करें तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखने से लग रहा है कि अगर इधर से चलेंगे तो हमारा ये जो OH है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, उसका नंबरिंग क्या रहेगा, पहले रहेगा। तो इधर से चलेंगे ऊपर वाले से, इधर से हम लोग नहीं चलेंगे, समझ में आया। तब क्या है 6 है तो आप 6 लिख दीजिए, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे 6 है तो आप लिख दीजिए हेक्स, लिख दिए हेक्स। कोई डबल बॉन्ड है नहीं है तो आपका क्या है N है, प्लस ANE। अब प्लस OH है तो अल्कोहल के लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या यूज करते थे, ऑल यूज करते थे, क्या यूज करते थे, ऑल यूज करते थे। अब प्लस आपका ब्रांच कितना है, 1 कार्बन का है, तो इधर लिख सकते हैं आप मिथाइल, ठीक है। और वो किस पोजीशन पे है, तो 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे है, तो 4 मिथाइल हेक्सेनॉल। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, हम बतलाए थे कि प्राइमरी सफिक्स जो है उसमें का अगर वो वोवेल्स पे खत्म हो रहा है, इसके वोवेल्स को काट देंगे और सेकेंडरी सफिक्स वाले वोवेल्स को ऐड कर देंगे, मतलब इसका जो नाम हो गया 4 मिथाइल, यहाँ इन दोनों के बीच में डैश, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस हेक्सेनॉल, 4 मिथाइल हेक्सेनॉल। अब ये नॉल जो है वो किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ यहीं पे लिख देना चाहिए था 2 ऑल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हेक्सेन। अब अगर इस तरह से लिखेंगे हेक्सेन, तब क्या करेंगे 2 ऑल करेंगे, क्या करेंगे 2 ऑल करेंगे, समझ में आया, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए ये जो है आपका, ये भी एक कंपाउंड है। अब इसमें देखिएगा, इसको हम लोग स्केलेटन में ही, और कितने कार्बन है, अगर यहाँ से ऐड करेंगे तो 1 1 2 3 4, लेकिन इसमें जो ग्रुप है, इस ग्रुप को पहचानिए, ये कार्बन वाला ग्रुप है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप है तो नंबरिंग हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, इसी कार्बन से शुरू करेंगे। तो जो नंबरिंग होगा ये क्या होगा 1 2 3 4, मतलब इस चेन को हम लोग मानेंगे, समझ में आया। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखाएगा आपका ये, और आपका यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3, और इस कार्बन पे क्या है आपका CH3, समझ में आया। मतलब इसको सीधा कर दें तो ये ऊपर हो जाएगा। तब क्या है आपका 1 2 3 4 कार्बन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन कह दिए। अब प्लस ये क्या है अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के लिए क्या लिखते थे, अल लिखते थे। और किस पोजीशन पे है, तो पहले पोजीशन पे है, तो 1 अल। और ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल, किस पोजीशन पे है, तो 1 2, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल, समझ में आया, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 2 मिथाइल, इसका वाला ये काट दीजिए, और तब क्या हो जाएगा, बुक में इस तरह से काटा हुआ नजर आता है, तब लिखेंगे हम लोग 1 ब्यूटेनल, 1 ब्यूटेनल। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल पे। तब जो है अगर अगर मतलब थर्ड हम लोग रूल्स की बात करें, तो अगर मोर देन, एक से ज्यादा सिमिलर टाइप का अगर हो गया, ठीक है, मतलब इफ मोर देन वन
सिमिलर या सेम टाइप कर सकते हैं, सेम कर दीजिए, सेम टाइप, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। ठीक है, क्या होता है, ग्रुप आर प्रेजेंट, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, किसके पहले, प्रीफिक्स के पहले। ठीक है, प्रीफिक्स के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। देन यूज प्रीफिक्स बिफोर सेकेंडरी सफिक्स, बिफोर आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स। अभी क्या है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लेते हैं ये है और यहाँ पे NH2 है और यहाँ भी आपका क्या है, NH2 है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड रूट है, आपका वर्ड रूट के लिए क्या यूज करते हैं, तो हेक्स, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो आप हेक्स लिखते। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था, तो साइक्लो था, तो आप क्या करते हैं, साइक्लो, क्या हो जाता आपका, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो हेक्स। कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो प्लस N कर दीजिए। ठीक है, प्लस अब क्या है आपका, अब क्या है, अमाइन है, क्या है आपका, अमाइन है, और अमाइन कितना है, 2 है, तो आप यहाँ कह सकते हैं, अमाइन तो है लेकिन कितना है, 2 है, तो आप कह सकते हैं डाई। और कहाँ कहाँ है, तो 1 2, देखिए इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, क्यों, अगर इधर से उल्टा करके चलेंगे तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो 3 4 5 6, तो ये 1 6 हो जाएगा, लेकिन इधर चलेंगे तो ये 1 2 है, तो जिधर से नंबरिंग हमारा कम हो तो हम कह सकते हैं 1 2 डाई अमीन। समझे, मतलब साइक्लो आपका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई अमीन। समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो 2 है, आपका यहाँ पे 2 है, तो ठीक है, इस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा ग्रुप हो जाएगा तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2 से ज्यादा है, तब उसके पहले एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, इसमें कार्बन वाले का, ये बिना कार्बन वाला ग्रुप का था, और एक कार्बन वाले का हम लोग एग्जांपल है, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए ये 2 कार्बन वाला मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप है आपका, क्या है, ओइक एसिड है। ठीक है, ओइक एसिड है। अब देखिए सिंपली इस तरह से आपको दिया हुआ है कि नंबरिंग, बच्चा लोग जो है ना कंफ्यूज कर जाए कि नंबरिंग अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या है आपका 8, लग रहा है 8 कार्बन है। ठीक है, लेकिन हमको कंसीडर क्या करना है इसमें, इसको अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है आपका, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रायोरिटी देना है किसको, फंक्शनल ग्रुप को। कार्बन वाला जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा आपको नंबरिंग कहाँ से करना है, उसी से स्टार्ट करना है। मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। मतलब आपका जो एक्चुअल जो कार्बन चेन हुआ वो कितना क्या हुआ, 5 का, तो आप क्या लिखिएगा, पेंट लिखिएगा। क्या लिखिएगा, पेंट, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और इस नंबरिंग को हम लोग सही मानेंगे, किस नंबरिंग को, इस नंबरिंग को जो है हम लोग क्या मानेंगे, सही मानेंगे। समझ में आया, मतलब इस कार्बन से लेके यहाँ तक में जितना कार्बन आ जाए। ऐसा भी नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5, नहीं, तब तो ये गड़बड़ा जाएगा। ऐसा भी नहीं करेंगे 1 2 3 4, ये भी नहीं करेंगे, तो 4 हो जाएगा। मतलब इस कार्बन से इस कार्बन तक में कितना आ गया आपका 5, तो पेंट, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो आप N कर दीजिए, प्लस N। अब प्लस 2 ओइक एसिड है, अब कहाँ कहाँ है, तो 1 और 5, तो 1 और 5 अब क्या लिखिएगा, डाई ओइक एसिड। और कोई आपका कहीं ब्रांच है, नहीं है, नहीं है। ये जो बचा, मतलब ये अगर पेरेंट चेन चुनिएगा तो ये आपका क्या हो गया, ब्रांच, और ये भी क्या हो गया, ब्रांच। अब ये 2 कार्बन का ब्रांच और ये 3 कार्बन का ब्रांच। 2 कार्बन के ब्रांच को इथ बोलते हैं, तो वो पहले आएगा, तो इथाइल, इथाइल कर दिए। 3 कार्बन के ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल बोल दिए। अब इसका पोजीशन, तो ये 1 2 दूसरे पोजीशन पे है, तो 2 इथाइल। ठीक है, आपका ये किस पोजीशन पे है, तो ये चौथे पोजीशन पे। ये वाला पोजीशन नहीं कंसीडर करना है, इसको मिटा दीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये पोजीशन कंसीडर नहीं करना है। अब 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल पेंट, पेंटेन 1 5 डाई ओइक एसिड। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो इस तरह से कार्बन वाला जो कंपाउंड रहेगा उसको वहीं से यूज करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे तो 2 है,
अगर 3 हो जाए तब क्या करेंगे? अगर ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे? तब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए रूल लिखने के पहले हम लोग लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा, समझने लगे हैं तो आप यहीं समझिएगा। रूल तो एक सेकेंडरी चीज़ है, अगर आप समझ गए तो बिना रूल के भी आप आसानी से याद कर लीजिएगा। अगर इसको कंसिडर करते हैं यहाँ से 1, इसको इस तरह से लिखा जाता है एक्चुअली में, ये OOOH, ये समझिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिए, कार्बन से ही बॉन्ड रहता है। अगर ऐसे लिखा रहता है तो बच्चा लोग सोचता है ना, ऐसे अगर लिख दिए इस तरह से तो बच्चा समझता है कि हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, आप इस तरह से समझिएगा। नहीं भी लिखा रहेगा तो भी कार्बन से जुड़ा रहेगा। तब क्या है आपका 1 2 3 4 5। अगर इसको कंसीडर करते हैं तो 2 ग्रुप तो कंसीडर होता है, फिर ये नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 तो ये दोनों होता है, ये नहीं होता है। मतलब 2 से अगर ज्यादा हो गया तो तीनों में से किसी को कंसीडर नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा। आप किसको कम कम कंसीडर करेंगे और किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? क्यों? क्योंकि तीनों तो सेम ही है ना। हाँ, अगर अलग अलग ग्रुप होता, अलग अलग ये फंक्शनल ग्रुप होता, तब हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे, जो कि नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस पर हम लोग कंसीडर करते। लेकिन यहाँ तो तीनों सेम है, तब क्या करेंगे? तीनों में से किसी को नहीं हम लोग मानेंगे। तब ये सीधा कार्बन कितना हो गया आपका? कार्बन जो हो गया, सीधा कार्बन को जोड़िए, इन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कार्बन कितने हैं? 1 2 और 3। तो क्या हो गया? ये प्रोप हो गया। और कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? N। तो प्रोपेन। अब क्या हो जाएगा? ये जो तीनों है अब सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसको हम लोग ना यूज करके क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। समझ में आया? ठीक है, सेकेंडरी ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में मतलब 1 2 4 क्या आ गया आपका? 1 2 3 क्या हो गया? 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन। समझ में आया? या लिखाता है इसका, लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी एसिड, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सी। हाँ, ये चूंकि सेकेंडरी हमारा इस प्रीफिक्स के रूप में जो है ना, इस तरह से यूज। अगर सेकेंडरी सफिक्स होता तो हम लोग यूज करते इसको कैसा? ओइक एसिड। लेकिन अगर ये इस तरह से यूज करना है तो इसको क्या करते हैं? कार्बोक्सी एसिड करते हैं। 1 2 3 ट्राई कार्बन। अब प्रोपेन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 1 2 3 ही कार्बन हम लोग ऐड कर रहे हैं, जबकि अगर ऐड होता तो ये यहाँ पर टोटल कितना है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन नहीं यूज कर रहे हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तब है आपका इस तरह से एक और ले लीजिए, नॉन कार्बन ये वाला ले लीजिए, क्या कर सकते हैं आपका? CH2 CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CN, यहाँ भी CN लगा दीजिए, और यहाँ भी क्या लगा दीजिए? CN लगा दीजिए। यहाँ भी क्या लगा दीजिए? CN लगा दीजिए। तब क्या है? 3 सेम एक ही टाइप का 3 ग्रुप, मतलब इन तीनों को में से किसी को कंसीडर नहीं करना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। कोई दिक्कत? ट्राई कार्बोनाइट्राइड। ये हम लोग लिख के एक डेटा बना देंगे जिसमें कि आप कब प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे, कब सफिक्स। ये रूल समझ लीजिएगा कि 2 है तब तो ठीक है, और 3 आ गया, एक ही टाइप का 3 आ गया तो उन तीनों में से किसी को कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अब समझ गए हैं तो रूल पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिखे? वही जो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? कार्बन वाला है। कोई कार्बन, क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? कोई कार्बन वाला कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो इसके कार्बन को भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। किसमें? पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। समझ में आया? पेरेंट कार्बन चेन में हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? जैसे अगर मान के चलते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से हम लोग मान के चले, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 और आपका यहाँ पे है CH3। गाड़ी का इतना आवाज आता है ना, कुछ कहने का नहीं। आपका CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, आपका CH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH है, ठीक है। इस तरह से एक कंपाउंड है, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तभी क्या है, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बन वाला है। तो नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे? जाहिर सी बात है, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 इधर भी 1 2 3 4 5 इधर भी, तो आप इधर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब क्या होगा आपका ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो चूंकि 5 है तो आप क्या लिख दीजिएगा, आप पेंट लिख दीजिएगा। एक डबल बॉन्ड है तो, और कितने पे डबल बॉन्ड है, एक और दूसरे पोजीशन पे, तो 2 क्या करिएगा, इन लिखिएगा, 2 इन। और पहला पोजीशन पे क्या है आपका, ओइक एसिड है। क्या है, ओइक एसिड है। तो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, ये 1 है, ठीक है, ये 1 ओइक एसिड। ये ब्रांच कितना है, मिथाइल है, एक कार्बन का है तो क्या है आपका मिथाइल है। और कितने पोजीशन पे है, तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रूल पे। लिख रहे हैं, इफ कार्बन क्या है, इफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट्स, क्या लिख सकते हैं, इफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आर प्रेजेंट, इज नहीं, आर प्रेजेंट बट नॉट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कार्बन चेन, या कह सकते हैं कि पेरेंट चेन, कार्बन चेन और पेरेंट चेन, देन अभी हम लोग चर्चा भी किए थे, देन अ स्पेशल आपका क्या कहते हैं, सफिक्स यूज्ड फॉर देम। क्या करते हैं, सफिक्स यूज, अभी लगता है हम बोलते बोलते प्रीफिक्स बोल दिए थे, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, क्योंकि लास्ट में लिखते हैं ना, लास्ट में लिख रहे थे, तो लास्ट में हम लोग वर्ड रूट के बाद जो भी लिखेंगे वो सफिक्स होगा, वर्ड रूट के पहले जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, प्रीफिक्स होगा। ठीक है, अभी डिजिटल बोर्ड रहता ना तब स्लाइड पीछे करके वहाँ पे सुधार लेते हैं, डिजिटल बोर्ड है नहीं तो मिटा दिए तो कुछ पता चलेगा नहीं, आएगा धीरे धीरे फ्यूचर में भी, चिंता नहीं करना है। तभी क्या है, सफिक्स यूज फॉर देम। जैसे आपका COOH, अगर इसको हम लोग कार्बन चेन में यूज करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं कि पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन में यूज करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओइक एसिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। और लिख सकते हैं कि नॉट इन पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन में यूज नहीं कर रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिला, जो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो नाम है आपका वही आपको इसको लिख देना है। समझ में आया। उसी तरह से और भी जितने ग्रुप है, जैसे अल्डिहाइड है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल यूज करते थे, अल AL। ठीक है, लेकिन अगर ये मतलब पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो इसको हम क्या यूज करते हैं, कार्बल डिहाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इसके लिए, कार्बल डिहाइड। ठीक है, अब अगर बात करें CN की, बात करें CN, ठीक है, तो वहां पे हम लोग नाइट्राइड यूज करते थे, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कार्बोनाइट्राइड। यहाँ पे कार्बोनाइट्राइड। और इसी तरह अगर आपका यहाँ पे ये अमाइड वाला ग्रुप था, इसको हम लोग अमाइड बोल रहे थे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे सीधा हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बामाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड। यहाँ अमाइड यूज करते थे, वहां पे कार्बामाइड हो गया, यहाँ पे अमाइड यूज करते थे और यहाँ पे क्या हो गया आपका, कार्बामाइड हो गया। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ है जिसको कि हम लोग फिर से यहाँ पे हम लोग नंबरिंग तो कर ही दिए थे, नेमिंग अभी थोड़ी देर पहले देखे। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो रूल है उस पर हम लोग चलते हैं, या एक दो एग्जाम्पल अगर करना है तो कर लेते हैं। जैसे आपका जो एग्जाम्पल है मान के चलिए, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये साइक्लिक ग्रुप है। अब इसमें इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्यों, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो ई यूज करते हैं, साइक्लोहेक्सिन यूज करते हैं। और फिर क्या, अल्डिहाइड है तो आपका कार्बल डिहाइड हो जाता। समझ में आया, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर हम ऐसा बात करें CONH2,
और लीजिए यहाँ पे एक ब्रांच भी लगा दिए, क्या लगा दिए हैं, ब्रांच लगा दिए हैं। तब क्या यूज करिएगा आप, तब क्या यूज करेंगे, तब भी इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे सर ऐसे कर सकते हैं 1 2, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ओपन चेन में है और ये क्या है आपका चेन के बाहर है, ये क्या है आपका चेन के बाहर है। तब इसका क्या यूज करेंगे, तो वही है कि 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दीजिए, आपका नंबरिंग यहीं शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 3 आपका 1 2 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3 डाई मिथाइल, क्या हो जाए, डाई मिथाइल। और क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन, क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और क्या है आपका कार्बामाइड। मतलब इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि इसको नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोले कि यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये ऐसा रहे, क्या रहे, और ये इसी का पार्ट हो, ये क्या हो, ये इसका पार्ट हो। मतलब अब जो है, अब देखिए ये चीज जो है ना, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, मतलब ये कुछ इस तरह से है, डबल बॉन्ड, ये कार्बन 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 और ये कार्बन और ये कार्बन, इसी को यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए ये कीटोन ग्रुप है, और ये कीटोन जो है ना, इस सर्कल, ये इस चेन का, इस सर्कल का पार्ट है, इस साइकिल का पार्ट है। जब पार्ट है तो इसको कंसीडर करेंगे, जब ये पार्ट है तो इसको कंसीडर करेंगे, तब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो तो पहले लिखेंगे, यही लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। अब हेक्सेन तो लिख दिए, और आपका क्या लिखेंगे, 1 ओन। कीटोन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ओन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं। समझ में आया। और जब इनको जोड़ देंगे तो ये ई कट जाएगा। तो अगर अलग अलग लिख रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, डैश दे दीजिएगा, साइक्लोहेक्स ऑन। मतलब ये साइकिल का पार्ट है तो कंसीडर किए, ये साइकिल का पार्ट नहीं है, ये बाहर में, इसको कंसीडर नहीं किए। समझ में आया। देखिए यहाँ तो है कि सेम टाइप का आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप जो है ना अलग अलग हो, क्या हो आपका, अलग अलग हो, तब हम लोग किसकी बात करते हैं, तो उसके प्रायोरिटी के हिसाब से जो है ना उसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो प्रायोरिटी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है आपका इसका है, और इसके बाद मतलब आपका क्या है, SO3H। मतलब अगर ये रहे तो सबसे पहला नेमिंग कहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, इसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो है आपका वो ईस्टर ग्रुप का है, किसका है, ईस्टर ग्रुप का है। और तब जो आपका आता है एसिड हाइलाइट का है, ठीक है, COX है, ठीक है। ये क्या है आपका COX। अब X मतलब CO कर दीजिए, COX मतलब वो हैलोजन ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब आपका किसका आता है, एमाइड का आता है। तब आपका किसका आता है, आपका एमाइड का आता है। चलिए एमाइड का आ गया। और तब आपका किसका होता है, नाइट्राइड का आएगा। और तब इसका आपका अल्डिहाइड का आएगा। और तब इसके बाद आपका आएगा कीटोन का, और तब इसके बाद आपका अल्कोहल का। मतलब बिना कार्बन वाले का तो सबसे लास्ट में ही हो गया, ठीक है। खाली एक ये है जो सबसे पहले है, तो भी चूंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है तभी ये कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका बढ़ जाता है। तब आपका SH है, और तब इसके बाद आपका अमाइन ग्रुप है। समझ में आया। तो ये आपके प्रायोरिटी के बेसिस पे कि अगर एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही साथ प्रेजेंट है, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपका दिख रहा है कि ओइक एसिड वाला ग्रुप भी है और अल्डिहाइड वाला ग्रुप भी है, ठीक है। तो हम लोग किसके कार्बन को कंसीडर करेंगे, तो हम लोग किसके कार्बन को कंसीडर, अगर देखे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये इस तरह से मुड़ा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं करना है। एक्चुअली में ये कुछ इसी तरह से है कि आपका COOH, और यहाँ पे आपका C, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और CH3, और इसी पे जो है आपका CHO लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग किसके कार्बन को कंसीडर करेंगे, इसके कार्बन को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है। मतलब देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको ऐसे लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज़ है। चलिए इस तरह से ही आप समझ लीजिए। तभी क्या है यहाँ पे 3, तो इसके कार्बन को लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 ये 2 3 4 5 6 और क्या है आपका 7। समझ में आया।
और तब उसका आपका नेमिंग कर देना। अब जब ये हो गया तो फिर नेमिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम लोग बहुत कुछ लगभग कर ही चुके हैं। तो ये लगभग आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ था कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ना प्रेजेंट है तब आप क्या क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट है तब आपका क्या कर सकते हैं, आपका एक ही टाइप का ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट है तब आप क्या कर सकते हैं, उसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा किए। इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान लिए तो ये क्या हो गया आपका, इसका यूज जो है ना प्रफिक्स के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? प्रफिक्स, सेकेंडरी प्रफिक्स के रूप में करेंगे। तो कुछ ग्रुप है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिसका कि हम लोग जब सेकेंडरी सफिक्स में यूज करते हैं तो क्या नाम देते हैं, और जब सेकेंडरी प्रफिक्स में यूज करेंगे तो क्या नाम देंगे, उसका हम लोग नेमरिंग कर देते हैं। जैसे ये हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे दिए थे, तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या क्या नेम, देखिए इसके बाद और भी आप ऐड कर सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, या इसके बाद जो है ना ऑक्सीजन का, हेलोजन का, ये सर बहुत सारा आप ऐड कर सकते हैं। तो इतना कोई जरूरत नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे। तब है कि अगर ये सब ग्रुप जो है आपका जो प्रेजेंट है तो पहले हम डेटा बना लेते हैं फिर समझ लेते हैं। देखिए अगर COOH को अगर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे? ओइक एसिड लिखते थे। क्या लिखते थे? ओइक एसिड लिखते थे, ओइक एसिड। ठीक है, सेकेंडरी अगर सफिक्स के रूप में हम लोग यूज करते थे तो ओइक एसिड लिखते थे। चलिए तभी क्या है कि अगर हम लोग बात करें इसका कि सेकेंडरी प्रफिक्स के रूप में जब लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रफिक्स के रूप में लिखेंगे तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी लिखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग सेकेंडरी प्रफिक्स के रूप में यूज नहीं करते, इसका हम लोग सेकेंडरी प्रफिक्स के रूप में यूज नहीं करते, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। बाकी प्राइमरी में जो हम लोग क्या लिखते हैं? सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर सॉरी सेकेंडरी प्रफिक्स में सफिक्स में यूज करें तो हम लोग सल्फोनिक एसिड करते हैं, और सेकेंडरी प्रफिक्स के रूप में इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे इसको हम लोग OAT, देखिए ये ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, बस ये खाली बता रहे हैं कि जिसको सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रफिक्स जब हो जाएगा तो वो क्या यूज होगा। ठीक है, इसको करते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अल्कोक्सी कार्बोनिल कहते हैं। तब है आपका एसिड एनहाइड्राइड को क्या कहते हैं? क्लोरोकार्बोनिल कहते हैं। अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको कहते हैं क्लोरोकार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोकार्बोनिल कहते हैं। ठीक है, और अगर आपका अमाइड ग्रुप है तो इसको हम लोग अमाइड कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? कार्बामाइल कहते हैं। कार्बामाइल। ठीक है, तब यहाँ पे जिसको हम लोग नाइट्राइड बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनो। क्या बोलेंगे हम लोग? साइनो बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ हम लोग अल्कोहल, ये अल्डिहाइड है तो इसको ओ अल बोलते थे ना, अल। अब इसी को अगर हम लोग सेकेंडरी, देखिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम लोग सीधा यहाँ सफिक्स नहीं लिखे हैं, सिर्फ क्या लिख दे रहे हैं? सेकेंडरी प्रफिक्स लिख दे रहे हैं। तो इसको क्या यूज करते हैं? अल्डो यूज करते हैं, या फॉर्माइल यूज करते हैं, या इसको फॉर्माइल भी कर सकते हैं या अल्डो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अल्डो भी कर सकते हैं, और कर दीजिए, और अल्डो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के लिए ONE यूज करते हैं, ON यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। अगर वही सेकेंडरी इसमें यूज हो, प्रफिक्स में यूज हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटो कहते हैं। क्या कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो कहते हैं, या ऑक्जो कहते हैं, या ऑक्जो कहते हैं। इन दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप है, इसको सेकेंडरी अगर सफिक्स की बात होता है तो अल, OL लगाते हैं, OL। और ऐसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहेंगे। ऐसे क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? ये अमाइन है, ये अमाइन है, इसको क्या कहेंगे? इसको अमीनो कहेंगे। तो मतलब यहाँ पे आपका ऑलरेडी टेबल दिया हुआ है, कोशिश करेंगे इस टेबल को एक बार अच्छे से कर लेने का। यही सब छोटा छोटा चीज़ है जिसपे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स ऑलरेडी हम लोग पहले लिख चुके हैं। हम लोग को क्या है? सेकेंडरी प्रफिक्स लिखना था कि इसको सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज कर रहे हैं, उसी को सेकेंडरी प्रफिक्स में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं या करते हैं। इतना अगर आ गया तो ओवरऑल आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ आपका बचेगा नहीं। आप कोशिश कीजिए एक बार अच्छे से एक बार लिख लीजिए, बुक पढ़िए, बुक में कुछ अगर नया चीज़ मिला हो, छूट गया हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप मैसेज करिए, कोशिश करेंगे हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे जहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी नॉमेनक्लेचर में कुछ पार्ट बाकी है, जैसे कि हम लोग अभी रिंग वाले जो ये हैं कंपाउंड्स है उसकी हम लोग रचना भी नहीं किए, नॉमेनक्लेचर नहीं किए। अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।